Hello everyone. So it's our 12th lecture. In this lecture, I will tell you one important part of the electricity chapter in which we will deal with the change in resistance. Okay. So I will give you some question based on the change in resistance topic. Okay. So in this topic, the question can come in two forms. Okay. Either यू मस्ट हैव गिवन अ वायर, आपको एक वायर दिया जाएगा, इस वायर की लेंथ होगी एल, एल इसकी लेंथ होगी, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो होगा ए, और इस वायर का जिस मटेरियल से ये वायर बना है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो है रो. ओके, अगर ये सब कुछ कंडीशन है सो उस वायर का इस रेजिस्टेंस वुड बी आर विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इस वायर को स्ट्रेच किया गया होगा, खींचा गया होगा. सो समझ में आ गई बात. इस वायर को जब हम खींचेंगे तो क्या होगा, सपोज आपने इस वायर को खींच के दुगनी लेंथ का कर लिया. ओके, आपने इस वायर को अगर इसकी दुगनी लेंथ तक खींचा सो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कुछ कमी आएगी, उसकी मोटाई में, उसकी थिकनेस में कुछ कमी आएगी और वो वायर हो जाएगा थिन. सो जब आप उसके लेंथ को डबल करते हैं, 2L करते हैं, सो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हो जाएगा A/2. ये इसको सॉल्व करने की बहुत इजी ट्रिक है. अगर आप लेंथ 2L करते हैं, डबल करते हैं, सो एरिया कितना हो जाएगा A/2. अगर आप लेंथ 3L करते हैं सो नए वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो A/3. और अगर आप इसको 4 टाइम्स करते हैं सो 1/4 हो जाएगा. सो डबल करने पर एरिया हो जाएगा हाफ, लेंथ ट्रिपल करने पर एरिया हो जाएगा 1/3, लेंथ 4 टाइम्स करने पर एरिया हो जाएगा 1/4. सो ये ट्रिक है. इसी ट्रिक को अभी हम यूज करेंगे. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस. सो हमने इस न्यू रेजिस्टेंस को R डैश कंसीडर किया है. R डैश अगर आप मानोगे सो अभी ये क्या मटेरियल वो चेंज हो गया, क्या ये कॉपर था, लंबाई बढ़ाने पर क्या वो कॉपर से एल्यूमिनियम हो गया, नहीं, बिकॉज मटेरियल इज सेम सो द रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. एज यू नो रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड. ओके, सो यहां पे रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है वो रो है. अभी भी लेंथ डबल होने पर भी हम रेजिस्टिविटी रो ही लेंगे और नया रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो नया रेजिस्टेंस R डैश हमने माना, रो हम वैसे ही लिखेंगे रो, नई लेंथ हो गई 2L, नई लेंथ कितनी हो गई 2L, डबल हो गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा A/2. सो ये 2 जब ऊपर जाएगा सो इट बिकम्स रो इंटू L इंटू A, और ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऑलरेडी यहां पे था, एक 2 और ये 2 ऊपर जाके ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रो L बाय A, 4 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A हमें पता है क्या है R. सो नया रेजिस्टेंस जो है वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा. सो रेजिस्टेंस यहां पे बढ़ रहा है. एज यू नो लंबाई बढ़ाने पर, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है. इज इट क्लियर? सेकेंड कंडीशन के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करना होगा, आपको उस वायर को डबल ऑन इटसेल्फ करना पड़ेगा. जैसे अगर L लेंथ का वायर है सो अगर उसको डबल ऑन इटसेल्फ करा गया है सो उसकी लेंथ हो जाएगी L/2. L लेंथ का वायर है, डबल ऑन इटसेल्फ किया गया तो लेंथ हो गई L/2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था अगर A, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब क्या हो जाएगा 2A, बिकॉज वायर की थिकनेस अब बढ़ गई है. उस वायर को आपने, लेंथ L थी, L को आपने फोल्ड करके हाफ कर दिया सो उसकी थिकनेस बढ़ गई. समझ आ गया? सो अगर इसमें आपका ट्रिक क्या लगेगी, अगर आप लेंथ हाफ करते हो तो एरिया डबल हो जाएगा, लेंथ 1/3 करते हो एरिया ट्रिपल हो जाएगा, लेंथ 1/4 करते हो सो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा. बात समझ में आ गई होगी होपफुली आपके. सो यहां पे अगर हम क्या कर रहे हैं देखिए जरा, रेजिस्टेंस जो नया हो जाएगा रो
नई लेंथ क्या है L/2 और नया एरिया क्या है 2a। सो ये जब आप सॉल्व करोगे ये 2 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा रो L/4a और रो L/a क्या है R एज यू नो। सो 1/4 R हो जाएगा R/4। नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। सर डबल ऑन इटसेल्फ करने पर रेजिस्टेंस में क्या होगी, कमी आएगी। नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वायर का कम हो जाएगा, बट एक्सटेंड करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने यहां पे नोट कर रखा है, लेट्स सॉल्व इट, लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। सो अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ। एक लेंथ का वायर है, उसको अपने ही डबल ऑन इटसेल्फ किया गया, उसे एक बार दोहराया गया, डबल कर दिया गया। So and this process is repeated once again. So suppose L लेंथ का वायर था, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, L लेंथ का वायर था, डबल ऑन इटसेल्फ किया, सो लेंथ हो गई, अब लेंथ हो गई, सॉरी लेंथ यहां पे हो गई L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, A था, अब हो जाएगा डबल 2A। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। एक बार और इसको रिपीट किया गया, एक बार और डबल किया गया। सो अब लेंथ जो हो गई, लेंथ इसकी रह गई 1/4। लेंथ कितनी रह गई, लेंथ हो गई L/4 और एरिया हो जाएगा 2A का डबल 4A। बात समझ में आ गई। सो बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, कितना उसका रेजिस्टेंस में चेंजेस आएगा, हाउ इट विल चेंज। सो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश हमने माना। सो R डैश विल बी इक्वल टू रो इंटू L क्या है नया L/4 एंड A क्या हो गया 4A। ये L/4 का 4 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा रो L/4 इंटू 4 16A एंड यू नो दैट रो L/A क्या है, R होता है। सो R/16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा R/16 ओम, R/16 ओम, यानी ये पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/16 टाइम हो गया। सो यानी कि ये रिड्यूस हुआ है। बात समझ में आ गई। सो बाय 1/16 टाइम्स द रेजिस्टेंस विल रिड्यूस, ओके, डिक्रीज। ओके, सो ऑन दिस बेसिस आई विल गिव यू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। So, few questions, 2 questions I am giving you for the practice. One question is that a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice of its original length. Okay, so L length का wire है और इसकी जो area of cross section है वो है A। इसका रेजिस्टेंस जो था वो था गिवन 20 ओम, ठीक है। सो इसको डबल किया जा रहा है। यू नो दैट लेंथ की जब डबल होती है लेंथ, सो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या असर पड़ता है, जब लेंथ डबल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है, राइट। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी A/2। आपको निकालना है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, सो न्यू रेजिस्टेंस let's consider as R dash, okay, and the resistivity of this material is rho. So R dash will be equal to rho new and the new length is 2 into L by A। A की जगह आप क्या रखेंगे, A/2। A/2 जब आप रखोगे 2 ऊपर चला जाएगा, so it will be rho into 4L by A and it could be written as 4 rho L अपॉन A एंड रो L अपॉन A की जो वैल्यू है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यू नो बेटर, राइट, रो L बाय A। सो रो L बाय A की जगह हम क्या रख सकते हैं R, और जिसकी वैल्यू है 20। सो 4 into 20 would be 80 ohm. So 80 ohm will be the new resistance. So जब आप लेंथ इंक्रीज करेंगे so रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले 20 था, अब हो जाएगा ये 80 ohm. Okay. One more question I have given you. In which of the given wire resistance will be highest?
रेजिस्टेंस वुड बी हाईएस्ट. सो 3 केस दे रखे हैं मैंने यहां पे. सबसे पहले केस का निकालते हैं. सो R1 will be rho L by A. Okay, it's very simple. Resistivity इसकी rho, length इसकी L, area of cross section A. सेकेंड केस में R2 क्या हो जाएगा? rho, resistivity सेम, लेंथ इसकी हो जाएगी 2L और एरिया हो जाएगा A by 2. A by 2 जब आप ये 2 ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 4 rho L by A. ओके, सो दिस इज rho L by A, दिस इज 4 rho L by A. अगर हम rho L by A को R लिख दें, सो R1 is equal to R and R2 will be equal to 4R. Let's see this one, third one. So R3 will be equal to rho into L by 2 upon 2A, right? This L by 2 में से 2 जो है डिनोमिनेटर ये नीचे आ जाएगा. It will be rho L by 4A and rho L by A की वैल्यू जो है वो क्या है? You know, R. So R by 4. Okay. So in which condition the resistance is highest? So it's very clear कि यहाँ पे R1 is equal to R, R2 is equal to 4R, and the R3 will be R by 4. So the highest would be R2. Okay, highest would be R2. Okay, so this type of question I'll give you more and more for the practicing, and I hope you can solve these questions now very easily. Okay, because it's a tricky question. Okay, you just need to remember that length अगर डबल हुई है so area of cross section हाफ हो जाएगा, और लेंथ को हाफ किया गया है so area of cross section डबल हो जाएगा. Just this trick is enough for solving all these kind of questions. Okay, I'll give you some more and more difficult means high order thinking questions based on this concept. Okay, thank you.